नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम तथ्यों पर आधारित एक बेहद गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को डिकोड करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर के जीवन के उन आखिरी पलों की। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये साफ साफ दिखाती है कि दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह अपने आखिरी घंटों में किस खौफ और मानसिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सिर्फ 24 घंटे, इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। जिस साम्राज्य के 1000 साल तक राज करने के दावे किए जाते थे, वो अपने पतन के आखिरी 24 घंटों में कैसा दिख रहा था। सोचिए, वो तानाशाह जिसके एक इशारे पर दुनिया कांप उठती थी, उसने अपने जीवन के आखिरी घंटे कैसे बिताए होंगे। जब बाहर उसका पूरा का पूरा तंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था, तब उस अंडरग्राउंड बंकर के अंदर असल में क्या चल रहा था, यही आज हमारी इस चर्चा का केंद्र है। भाग 1, रूसी सेना का बढ़ता खौफ। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। हमारा ये विश्लेषण बिल्कुल एक टिक टिक करती टाइम बॉम्ब की घड़ी की तरह आगे बढ़ेगा। हम इन 3 सबसे क्रिटिकल टाइम स्टैम्प्स को ट्रैक करेंगे, जो एक तानाशाह के खौफनाक अंत की कहानी कहते हैं। ये टाइम स्टैम्प्स हमें बिल्कुल साफ दिखाएंगे कि कैसे हालात हर गुजरते मिनट के साथ बेकाबू होते जा रहे थे। तो टाइमलाइन की शुरुआत होती है 29 अप्रैल 1945, दोपहर के ठीक 3 बजे से। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इस वक्त तक रूसी सेना ने जर्मनी के लगभग हर बड़े शहर पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था और वो बेहद तेजी से हिटलर के बंकर की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब ये वो पल था जब हार अब कोई डर नहीं, बल्कि बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी एक हकीकत बन चुकी थी। मिलिट्री के नजरिए से देखें तो सब कुछ खत्म हो चुका था। भाग 2, प्यारे कुत्ते की मौत। अब यहाँ स्रोत सामग्री से एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक मनोवैज्ञानिक तुलना जो वाकई हैरान करती है। बताया जाता है कि हिटलर अपने सबसे करीबी कुत्ते से बेइंतहा लगाव रखता था, इतना ज्यादा कि वो उस कुत्ते को अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करता था। ये इंसान के मनोविज्ञान का एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाला अंतर्विरोध है, जो इस क्रूर तानाशाह के असली व्यक्तित्व को बेनकाब करता है। लेकिन इतने गहरे लगाव का आखिर नतीजा क्या हुआ? जैसे ही रूसी सेना के तेजी से करीब आने की खबर बंकर में पहुंची, सबसे पहला कदम क्या उठाया गया? हिटलर ने अपने उसी सबसे प्यारे कुत्ते को साइनाइड देकर मार डाला। बिल्कुल, जिस जीव से वो दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़ा था। अपनी जान का खतरा महसूस होते ही उसने सबसे पहले उसी की जान ले ली। ये साफ दिखाता है कि हार और मौत का खौफ अब इंसानी भावनाओं पर पूरी तरह हावी हो चुका था। भाग 3, आखिरी रात की खौफनाक पार्टी। अब आते हैं 30 अप्रैल की रात 11 बजे पर। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। बाहर भयंकर युद्ध चल रहा है, दुश्मन की सेना बिल्कुल सिर पर है, हार 100% पक्की है। और इन सबके बीच रात के 1 बजे बंकर के अंदर सबसे करीबी दोस्तों के लिए एक पार्टी चल रही है। ये विरोधाभास तो समझ से ही परे है। विनाश के बिल्कुल मुहाने पर खड़े होकर जश्न मनाने का ये फैसला, ये एक टूटते और बिखरते हुए दिमाग की बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रात के 1 बजे हुई इस सभा का असली मकसद कोई जश्न मनाना नहीं था। इसका मकसद था एक खौफनाक ऐलान करना कि आज ही के दिन हिटलर और उसकी पत्नी एवा दोनों एक साथ एक ही वक्त पर अपनी जान दे देंगे। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, बल्कि करीबी लोगों के बीच एकदम सन्नाटे में की गई सामूहिक मौत की एक पूर्व घोषणा थी। और इसी ऐलान के दौरान एवा की तरफ से एक ऐसी बात सामने आती है जो किसी को भी हैरान कर दे। उसका कहना था कि वो मरते वक्त भी सुंदर दिखना चाहती है और इसीलिए उसे बंदूक की गोली से नहीं मरना। सोचिए, सामने मौत खड़ी है, पूरा का पूरा साम्राज्य राख में मिल रहा है, लेकिन फिर भी शारीरिक सुंदरता को लेकर ये फिक्र बरकरार है। इंसान का दिमाग कितने अजीब तरीके से काम करता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भाग 4, तानाशाह का अंतिम कदम। डर और शक यानी पैरानोया अब किस हद तक पहुंच चुका था, इसका अंदाजा इन आखिरी तैयारियों से लगाया जा सकता है। अंतिम पलों के लिए खास तौर पर क्या मंगवाया गया? 2 पिस्तौल और 2 साइनाइड की गोलियां। ये कोई सामान्य तैयारी तो बिल्कुल नहीं थी। ये हार और दुश्मन के हाथ लगने से बचने की एक बेहद सोची समझी लेकिन हताश कोशिश थी। हथियारों और जहर का ये कॉम्बिनेशन चीख चीख कर बता रहा था कि बंकर के अंदर खौफ का मंजर क्या था।
और ये सीधे तौर पर एक बैकअप प्लान रखने के उस खौफनाक लॉजिक को समझाता है। 2 पिस्तौल और 2 गोलियां ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर बंदूक जाम हो जाए या जहर अपना काम न करे तो एक बैकअप तैयार होना चाहिए। जिस इंसान ने दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर अपना खौफ कायम किया, वो अपने आखिरी वक्त में खुद को मारने वाले हथियारों तक पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। ये भारी बेबसी और अविश्वास का एकदम चरम बिंदु है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं हमारी टाइमलाइन के एकदम आखिरी टाइम स्टैम्प पर। 30 अप्रैल शाम के करीब 6 बजे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पार्टी खत्म हो गई है, ऐलान हो चुके हैं और वो बैकअप प्लान भी पूरी तरह रेडी है। इसके बाद तानाशाह और उसकी पत्नी आखिरी बार बंकर के कमरे के अंदर जाते हैं और फिर वो वहां से कभी जिंदा बाहर नहीं आए। आखिर में मौत के लिए दोनों ने कौन सा रास्ता चुना, ये उनकी उस वक्त की मानसिक स्थिति को बहुत बारीकी से दिखाता है। हिटलर ने खुद को गोली मार ली जबकि एवा ने साइनाइड खाकर अपनी जान दी। ये बात सीधे सीधे एवा के उस फैसले से जुड़ती है जहां उसने कहा था कि वो मरते हुए भी सुंदर दिखना चाहती है और इसलिए बंदूक की गोली से बचना चाहती है। दोनों की मौत के ये तरीके उनके आखिरी पलों की पूरी साइकोलॉजी को बयां कर देते हैं। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर वाकई विचार किया जाना चाहिए। पूर्ण सत्ता और बिना किसी रोक टोक का नियंत्रण कैसे अंत में जाके भयानक खौफ, पैरानोया और खुद को ही खत्म कर लेने की जिद में बदल जाता है। एक समय पूरी दुनिया को डराने वाला इंसान आखिर में खुद एक कमरे में दुबक कर अपने ही हथियारों पर शक करते हुए खत्म हो जाता है। इतिहास का ये बहुत ही कड़वा सबक है। इस गहरे सवाल के साथ ही हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।